चाहिए। आइए घर में बरकत कैसे हो। इतनी मेहनत के बाद भी और उसके परिणाम हमारे पक्ष में नहीं होते तो जरूर कोई न कोई दिक्कत परेशानी है, कमी। नंबर 1, मंदिर के आगे से आप जब निकलते हैं, यदि आप मस्तिष्क नहीं झुकाते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, तो आपके उत्कर्ष के ऊपर एक बैन जैसा लग जाता है। जब भी मंदिर के सम्मुख आप निकलें तो ऊपर गुम्मट और उसके ऊपर लगी हुई ध्वजा का दर्शन करें और मंदिर के सामने मस्तिष्क झुका करके जाइए। ये तुम्हारी बरकत में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में भाव से, श्रद्धा से जो कोई प्रणाम करता है उसको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। मंदिर दर्शन करने की इतनी बड़ी महिमा, कोई भी मंदिर हो तो मंदिर की इतनी बड़ी महिमा है, तो हम यदि मंदिर में वंदन प्रणाम ना करेंगे तो हमारी बरकत, हमारी तरक्की रुक जाएगी। इसलिए जब भी आप कभी किसी मंदिर के सामने से आप निकलते हैं तो वहाँ आप धोख लगाइए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। मंदिर में जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो बाहर से ही आप प्रणाम करते हुए आप निकल जाइए, ध्वजा का दर्शन कीजिए। ग्रंथों में लिखा है कि ध्वजा का दर्शन करने से हमारे संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। ध्वजा की इतनी बड़ी महिमा है, तो यह बरकत में बड़ा विशेष है। बरकत क्यों रुकती है, बरकत कैसे होगी, घर में धन की वृद्धि, घर में शांति कैसे होगी, तो उसमें एक पहलू प्रमुख ये भी है कि आप मंदिरों के सामने से निकलते हैं तो उन्हें वंदन प्रणाम करके जाइए। और दूसरी बात यह है कि दिन में भूल करके भी अपने घर के प्रमुख गेट को बंद मत कीजिएगा, दरवाजा खोल दो थोड़ा सा। जो मेन गेट है उसको दिन में बंद रखने से तरक्की रुकती है। ये पक्का मत्स्य पुराण में वर्णन है, जो भी मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। इसलिए घर का जो प्रमुख दरवाजा है सुबह भोर में लगभग 5 बजे तो खुल जावे और रात्रि को शयन से पहले तक वह खुला रहे, इससे घर में बरकत होती है। तो ध्यान रहे इस बात के लिए कि दिन में घर का मेन गेट, जब कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो बंद करना ही होगा, वैसे घर के मेन गेट को बंद मत कीजिए। भले ही आपको एक चौकीदार बिठाना पड़े, घर के मेन गेट को खोल करके रखिए, इससे घर में बरकत होती है, इससे घर में तरक्की होती है। और मैं बिना प्रमाण के कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि विद्वान लोग भी हमारे इन कार्यक्रमों को सुनते हैं। भोर में 5 बजे जब आप अपना गेट खोलते हैं उस समय घर की खिड़कियों को जरूर खोलिएगा। घर में मंदिर ऐसी जगह बनाइए जहां सूर्य भगवान की किरणें आपके मंदिर तक आ सकें। फिर देखिए आपके घर में कितनी बरकत होती है। अगली बात मैं निवेदन करूंगा, टूटा फूटा सामान एक लंबे समय के लिए घर में बिल्कुल भी न रखें। टूटी चारपाई, फटी फटाई चटाई, आटा गूंथने वाला पात्र, तवा और पानी पीने वाले बर्तन, ये सब टूटे फूटे कबाड़ा खाना घर में बिल्कुल मत रखिए, इससे भी नहीं तो घर की बरकत रुक जाएगी। तो यह टूटा फूटा ये सब सामान है, इसको सबको इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। इसको चेंज करके एक बात और मैं निवेदन करूंगा, जितना भी कबाड़ा आपका जाता है, कबाड़ा दे करके पैसा मत लीजिए। कबाड़ा दे करके यदि आपने पैसा लिया है तो उसके तत्काल बर्तन लेकर के आइए, ये बहुत ज्यादा शुभ है। कबाड़ा बेचकर उस पैसे को आप अपने भोजन पानी में लगा देते हैं, नहीं, उसके द्वारा कोई भी सामान आप खरीदे। कबाड़ा बेच करके जो भी कोई रुपया पैसा आता है तो उससे खाने पीने की चीजें नहीं, रोज के यूज में करने वाली चीजों को उससे खरीदिए। कबाड़ा बेच करके उस पैसे को आप भोजन पानी पर आप खर्च कर लेते हैं, अपनी रसोई पर खर्च कर लेते हैं, तो इससे घर की बरकत रुकती है। जो भी टूटे फूटे बर्तन भाड़े आपने बेचे हैं और कबाड़िया ने आपको पैसा दिया है, तो उससे आप घर के बर्तन या और कोई सामान यूज करने वाला सामान है वही लेकर के आइए, उसको अपनी रसोई में मत लगाइए। मैं एक एक बात आपको निवेदन कर रहा हूँ और ये बड़ी ग्राह्य बात है, ग्रहण करने के लायक बात है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतनी मेहनत के बाद में तरक्की नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि नाव इसलिए आगे नहीं बढ़ी क्योंकि नाव कहीं खूंटे से बंधी हुई है। जैसे रस्सी खोल करके नाव आगे बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, उसी प्रकार से बातें तो बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा है।